राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जैसे कि मैं गई थी वृंदावन और अब मैं लौट कर अपने घर ऑफिस वापस आ गई हूँ। और आप जैसा देख पा रहे हैं, अभी मेरी बैक टू बैक अपॉइंटमेंट है क्योंकि आज संडे है, सबसे मिलना है। मैं आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को मैंने अभी वृंदावन से दिल्ली आते वक्त पढ़ा। इस कहानी ने मेरे दिमाग के तो कुछ ढक्कन खोले, शायद आपके भी खोले। छोटी सी कहानी है। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल पहुंचा और उसने अपना शिकार कर भी लिया। शिकार में कामयाब भी हो गया। शिकार में उसने एक बाज को पकड़ लिया। बाज जो है, जब उससे पकड़ा गया तो बाज ने उसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे छोड़ दो, मैं बच्चे परिवार वाला हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शिकारी के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था और शिकारी ने उसे छोड़ने से मना कर दिया। बाज ने बोला, ठीक है, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, और जब मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं तुम्हें 2 सीख देना चाहता हूँ। पहली बात तो ज़िंदगी में बिना सोचे समझे कभी किसी की बात का विश्वास मत करना। और दूसरी सीख है कि अगर तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ खो जाए तो तुम उसके लिए कभी भी अफसोस मत करना। लेकिन बाज को शिकारी की किसी भी बात का कोई असर हो नहीं रहा था। शिकारी पर बाज की बात का असर नहीं हो रहा था और बाज पे शिकारी की बात का असर नहीं हो रहा था। करीबन 1 घंटा लगातार पिंजरे में बंद करके बाज को चलते चलते जंगल से, घोर घने जंगल से वो बाहर निकल गया शिकारी। तो बाज ने कहा, 1 मिनट, जंगल से बाहर तो निकल रहे हो लेकिन मेरी अंतिम इच्छा तो पूछ लो। उसने बोला, हाँ बोलो। बोला, बहुत साल पहले मुझे एक राजा रखा करता था अपने पास, और राजा मुझसे बहुत खुश था। राजा मुझसे कोई भी कहता था कि जाओ जाकर उस जो है दूसरे राज्य की खबर लेकर आओ, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो मुझे संदेश दे देता था, मैं लोगों के गले में बंधे हुए संदेश ले जाता था, वहाँ से संदेश ले आता था। तो राजा मुझसे बहुत खुश हुआ और राजा ने मुझे एक बहुत बड़ा कोहिनूर के जैसा हीरा दिया। वो हीरा मेरे बच्चों के पास घोंसले में पड़ा है। अब मैं तो मर जाऊंगा, वो घोंसले में पड़ा हीरा मेरे काम नहीं आएगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें हीरा दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, बदले में तुम्हें मेरी जान छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें मेरी जान छोड़नी पड़ेगी। शिकारी ने सोचा, अगर मैं इसे मार भी लूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मार कर खा लूंगा, बिकने तो ये वाला है नहीं, लेकिन हीरे से मेरा कर्जा उतर जाएगा, मेरी कितनी समस्याएं हल हो जाएंगी। उसने तुरंत पिंजरा खोला और बाज को छोड़ दिया और बोला, मैं यहीं खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। बाज पेड़ पर बैठा और बोला, मूर्ख, मैंने तुझे 2 सीख दी थी। पहली, बिना सोचे समझे कभी किसी की बात का विश्वास मत करना। ये बात सुनते ही शिकारी ने अपने सर पर हाथ रख लिया। तभी बाज बोला कि मैंने दूसरी सीख तुझे ये दी थी कि ज़िंदगी में कभी तेरे हाथ से कुछ खो जाए तो उसका अफसोस मत करना, लेकिन शायद तूने मेरी सीख को समझा नहीं। आप और हम भी तो यही करते हैं, जल्दी से दूसरों की बातों में आके अपने कुछ खास रिश्तों को छोड़ देते हैं, सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं, और जो चीज़ हमारे हाथ से निकल चुकी है बैठकर उसका अफसोस करते हैं, बशर्ते अपना कल बदलने के लिए। तो इस छोटी सी कहानी से समझिए, जो बीत गई सो बात गई। और किसी को जज मत कीजिए, किसी के कहने पे तो बिल्कुल मत करिए। हो सकता है वो सामने वाला इंसान वैसा ना हो जैसा सामने वाला उसकी पिक्चर बना रहा है। किसी के बारे में जानना है तो उसके करीब, किसी के बारे में भी जानना है तो उसके करीब जाकर जानिए। और जो बीत चुकी हैं, जो नुकसान हो चुके हैं, परमपिता परमात्मा का हुक्म समझकर उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। कमेंट्स में जय माता दी, राधे राधे ज़रूर लिखिए। अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिए। आज छठी का पावन त्यौहार है। डूबते हुए सूरज के साथ आज आपका कर्जा, बीमारी, हारी, कष्ट, रोग, दोष, तकलीफ़ें और आपके दुश्मनों का नाश हो जाए। परम पिता परमात्मा से ऐसी कामना करती हूँ, और ये भी कामना करती हूँ और ये सलाह देती हूँ कि आज डूबते हुए सूरज के सामने आज एक आकाशदीप ज़रूर चलेगा। जहाँ पर छठी मैया के लिए खड़े होकर छठी की पूजा हो रही हो, वहाँ शाम के समय ज़रूर चाहिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता।